दोस्तों आज विश्लेषण करते हैं 2023 की शुरुआत से और 2024 लोकसभा चुनाव तक। सरकार और सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस काल को अमृत महोत्सव अमृत काल के रूप से पुकारा जा रहा है। जबकि देखा जाए तो 2023 की शुरुआत बहुत सारे नकारात्मक उदाहरण चुनाव संबंधी और आमतौर पर देखे गए। जहां भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारी में है, वहीं एक एक कर राज्य उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। उन राज्यों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा वापस बनता जा रहा है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब कर्नाटक। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी भाजपा के हाथ से निकल चुका था, मगर इनके द्वारा जोड़ तोड़ की राजनीति से कर्नाटक के साथ साथ इन दोनों राज्यों में भी सरकार का पुनर्गठन कर अपने हाथों में राज्य लिया। कहने का मतलब है, जिन पार्टियों को चुनाव में जीत मिली या बहुमत मिला, उसको राजनीति हथकंडों से तोड़ मरोड़ कर अपना राज्य स्थापित किया गया, जो कहीं से भी राजनीतिक रूप से सही नहीं दिखता। अमृत काल नजर नहीं आता। इसी तरह देखा जाए, आने वाले 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक होने वाला है, जहां विपक्ष को एकजुटता की कुंजी मिलने की उम्मीद है। वहीं भाजपा में पतन होना लगभग तय माना जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रशासनिक इकाइयों का जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रयोग किया गया, चाहे वे नेताओं को तोड़ने के लिए किया गया हो या पार्टियों को तोड़ने के लिए किया गया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे देश ने इसको देखा है। और दोस्तों, इस काल में सोशल मीडिया इतना सक्रिय है कि आप परंपरागत मीडिया के माध्यम से कुछ भी नहीं छुपा सकते। इस साल के आरंभ से ही सत्ता पक्ष के लिए बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, जिसके जवाब अभी तक ठोस रूप से नहीं दिए गए और उनसे सत्ता पक्ष बचता दिखा। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला हो, चाहे सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा हमले के उठाए गए सवाल हो, चाहे पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना या फिर राहुल गांधी का अडानी पर सवाल उठाना, यह सब सवाल सत्ता पक्ष के लिए एक नासूर बनकर रह गए। सत्ता पार्टी जिस तरह से इन सवालों से बचती और बचाव करती दिखी, वह देश की जनता को नहीं पाया। किस तरह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, किस तरह से सरकारी आवास को खाली करा दिया जाता है और यह सब इतनी जल्दी किया जाता है, वह हमारे पूरे इतिहास में कार्रवाई होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गया। जहां साल दर साल लोगों के पुराने राजनेताओं के मकान अभी तक खाली नहीं कराए गए, वहां इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे कर दी गई। कुछ पार्टियों के नेताओं को ईडी सीबीआई द्वारा केस लाद कर अंदर ठोक दिया गया। सब जनता ने देखा है दोस्तों। पुलवामा के साथ साथ सेना ने बहुत सारे मुद्दे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाए जाते हैं और अब तो शक के घेरे में बाला स्ट्राइक, जिसको एयर स्ट्राइक भी बोला जाता है, अब वो भी विवादों में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो पाकिस्तान की धुर विरोधी पार्टी है, के द्वारा वहीं जांच एजेंसी आईएसआई, जिसको भारत देश के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, उसके प्रतिनिधियों को बुलाकर अपने एयरबेस कैंप में विजिट कराना, बातचीत करना, ट्राई कराना, यह सब कहीं न कहीं किसी कमजोर राजनीति की तरफ इशारा करती है। सब कुछ भ्रमक बनाया गया देश की जनता में भ्रम फैलाने के लिए और खुद को बड़ा देशभक्त, राष्ट्र भक्त पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए सब आडंबर की तरह रचा गया। अगर ऐसा ही है तो इन सारे जलन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जाते। जहां एमजे अकबर की राज्यसभा मेंबरशिप सिर्फ एक आरोप लगने से जा सकती है, तो वहीं लोकसभा सदस्य ब्रजभूषण को पूरी पार्टी ढाल बनाकर क्यों बचा रही है, जिसके खिलाफ देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां महीनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। खेल का मैदान छोड़ दोस्तों, कहीं न कहीं इस भ्रामक राजनीति का राज खुलता जा रहा है। चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, वह काफी सोचने वाली बात है। पहले श्री राम का सहारा, फिर बजरंगबली जी को भी चुनाव में उतारा, तो यह नैतिकता अपार की कमी लगती है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना है कि 2014 से पहले देश घुटनों पर चलता था, फैसला नहीं लेता था, कुछ कमजोरी राजनीति थी। तो एक सवाल खड़ा करता हूँ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासन काल में कारगिल नहीं जीता था? क्या उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट नहीं किया था? या उनके द्वारा किए गए फैसले और कार्य सराहनीय नहीं थे? आज राजनेता चापलूसी की हद तक जाकर नैतिकता भूल गए। इसी प्रकार अगर यह अमृत काल चलता रहा तो 2024 में कोई बड़ा भ्रामक प्रोपेगेंडा सत्ताधारी पार्टी द्वारा फैलाया जा सकता है। आज सिर्फ पाकिस्तान, धर्म, हिंदुत्व, इन मुद्दों के अलावा भारतीय जनता पार्टी जो विकास की पार्टी के नाम से खुद को आगे लेकर आई, विकास की बात क्यों नहीं करती? क्या इनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो यह जनता के बीच जाकर कह सके कि यह काम हमने देश की भलाई, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए किए हैं? भाजपा क्यों मंत्रियों के नाम नहीं लेना चाहती जो अपने मंत्रालय में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं? क्यों नहीं नितिन गडकरी द्वारा किए गए सराहनीय कामों का उल्लेख करते? क्यों प्रधानमंत्री हर छोटे बड़े काम में अपना चेहरा फंसा देते हैं? आज भाजपा का हाल कांग्रेस से भी अलग नहीं रहा। सिर्फ कहने के लिए सैद्धांतिक और लोकतांत्रिक पार्टी है। कुछ लोग पार्टी को चलाते हैं और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनिंदा 2 लोग चला रहे हैं। उनसे ऊपर आज संघ है और ना पार्टी। संगठन है, पार्टी में आज किसी की सुनवाई नहीं है, किसी की कोई बौद्धिक क्षमता की कीमत नहीं है, न ही कार्य क्षमता को
आंका जा रहा है और न ही पार्टी को कार्यकर्ता की पार्टी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, जिस अमृतकाल के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी सरपट दौड़ रही है, उस अमृतकाल का रास्ता बहुत छोटा होने वाला है। 2024 में जो सोचा ना हो वह काम हो जाए। तेजी से पार्टी ने अपना विस्तार किया था, उससे कहीं तेजी से पतन की तरफ न चली जाए। कांग्रेस को बेशक से पुरानी पार्टी भाजपा प्रवक्ता मानते हो, फिर भी वह खड़ी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस दिन भी विघटन की स्थिति आई तो वह बड़ी भयावह स्थिति होगी। इसको संभालना और संगठित कर पाना फिर किसी के बस में नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टियों में का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी और जिस तेजी से भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, यह सभी के सामने बात है। 30% से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपाई बन चुके हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के प्रतिनिधि भी जिनको कभी स्वयं भाजपा पार्टी विरोध की नजर से और भ्रष्टाचार की नजर से देखती थी, उनको आज पार्टी के आंचल में छुपा कर बैठी है। बाकी सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं पार्टी सिर्फ लिखी हुई किताबों, कुछ बनाए हुए सिद्धांत हैं, परंतु उनको चलाने वाले इंसान कितने सिद्धांतवादी हैं, कितने संजीदा और कितने संवेदनशील हैं, इस पर निर्भर करता है। उन लिखे हुए सिद्धांतों का भारतीय जनता पार्टी में जितना विलय अन्य दलों के लोगों का हुआ है, समय के साथ साथ वह सभी विचारधाराएं इसमें संभावित होकर बहेंगी। तो इस पार्टी का संविधान और सिद्धांत भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं, कहना मुश्किल होगा। आप समझदार हैं, बाकी विवेचना आप खुद कर सकते हैं।